अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। अफ़गानिस्तान के सूबा खोस्त में बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का अहम किरदार हाफ़िज़ गुल बहादुर अपनी शूरा अराकीन समेत मारा गया। अहम तरीन दफ़ाई ज़राए ने तस्दीक की है कि इस कार्रवाई में हाफ़िज़ गुल बहादुर के साथ साथ उसके अहम और सरकर्दा साथी, जिनमें फ़ज़ल अमीन अलियास अहमदी, शातुल अलियास शाहीन, मुदस्सर अलियास ज़फ़रान, नूर वली अलियास गज़नवी शामिल हैं, ये मारे जा चुके हैं। बताया गया है कि खोस्त में होने वाली इस कार्रवाई में मुबैना तौर पर 35 खारजी बशमूल इन तमाम ये जो सरकर्दा अफराद हैं वो मारे गए थे, जिनमें 4 ऐसी लाशें थी जो कि बुरी तरीके से झुलस गई थी और नाकाबिले शनाख्त हो गई थी। इनको फौरी तौर पर इस कार्रवाई के बाद दफना दिया गया था, जबकि जो बाकी लाशें थीं जो कि मलबे से बरामद हुई थी उन्हें उसके बाद अलग सुबह 4 बजे जाए वकुआ से हटाकर खामोशी से ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अब इस सूरत हाल में यह जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, इसमें सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाफिज गुल बहादुर के मारे जाने की तस्दीक किस तरह हुई या कौन से शवाहिद सामने आए हैं। यह सवाल भी अहम है कि कार्रवाई कब हुई और हाफिज गुल बहादुर की साथियों समेत खोस्त में मौजूदगी की कन्फर्म मुखबरी किसने की और फिर यह कार्रवाई किस तरीके से अंजाम पाई। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ख़त है जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके मुंदरजात पर बात करते हैं। यह जो ख़त है ये अफ़गानिस्तान की वजारत दिफा की तरफ से जारी किया गया है। पश्तो ज़ुबान के अंदर इस ख़त को तहरीर किया गया है और यह ख़त अफ़गानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत के सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह की जो हदायत हैं उनकी रोशनी में ये ख़त जारी किया गया है। ये ख़त इनफैक्ट एक वजाहत है जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों की वजाहत दी गई है और बताने की कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान में होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उसका दोहा मुज़ाकरात या दोहा मुआहदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ख़त बुनियादी तौर पर 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बताया गया है कि ये जो बयान है अफ़गानिस्तान के जो कौमी दिफा की वजारत है उसकी तरफ से जारी किया गया है, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले हालिया ऑपरेशंस के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के लिए है। बयान में वाज़ेह किया गया है कि इन ऑपरेशंस का मकसद तालिबान के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दी और दीगर जराइम में मुलव्वस मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ था जो तालिबान के रहनुमा असूलों के मुताबिक किए गए हैं। तीसरा नुक्ता है, इसका मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाना और गलत मालूमात के फैलाव को रोकना है। ये पॉइंट्स है इस खत में। अब इस खत की सिग्निफिकेंस इस वजह से अहमियत की हामिल है कि मैंने आपसे 2 रोज़ कबल अफ़गानिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से जारी किए जाने वाले चंद सोशल मीडिया पोस्ट आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर तालिबान की तरफ से कार्रवाई की गई है और मुतअद्दिद ऐसे अफराद को हिरासत में लिया गया है जो कि नापसंदीदा बकौल अफ़गान तालिबान दहशतगर्दी और नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस थे और उनके कब्ज़े से बड़ी तादाद में असला और पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत 16 लाख रुपए थी वो इन लोगों से बरामद की गई थी। अब होता यह है कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही अफ़गान तालिबान और उनकी जो इंसदादे दहशतगर्दी की पुलिस है वो मुख्तलिफ शहरों में हरकत में आती है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो अफगानिस्तान में टीटीपी का हामी ग्रुप वो हरकत में आ जाता है और मुल्ला हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब और दीगर अफगान लीडरशिप उनके खिलाफ बयानात का आगाज हो जाता है और उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये लोग खौफजदा हो गए हैं, ये पाकिस्तानी कार्रवाइयों से डर गए हैं और इन्होंने अपने जो साथी हैं पाकिस्तानी तालिबान उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। इसी दौरान टीटीपी की तरफ से भी एक बयान सामने आता है जिसमें इस बात की धमकी दी जाती है अफगान तालिबान को कि जनाब अगर ये कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद ना की गई तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जो तालिबान हैं टीटीपी से ताल्लुक रखने वाले ये
मुसल्लह जद्दोजहद अफगान रजीम के खिलाफ शुरू कर देंगे और फिर काबुल पर ये जो टीटीपी के लोग हैं ये कब्जा करके अफगान तालिबान को बेदखल कर देंगे। ये जो धमकियां थी और ये जो सूरत हाल थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बयान जारी किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्यूरेंट लाइन का। ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान की तरफ से सरहद, बैनुल अक़वामी सरहद माना जाता है, जबकि ये जो दोहा मुज़ाकरात के बाद बयान जारी किया गया था और ख़ुद अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से बयान जारी किया गया था, वहाँ पर पाक अफ़गान सरहद के लिए ड्यूरेंट लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहाँ पर ये जो मुश्तरका सरहदी मैकेनिज़्म है ये बनाने की बात की गई थी, यानी अफ़गान तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसको एक फ़र्जी लकीर की बजाय बाज़ाब्ता तौर पर सरहद इनडायरेक्टली तस्लीम कर लिया गया था। और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था मुल्ला याकूब के ऊपर, और फिर मुल्ला याकूब ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एक मरतबा फिर ड्यूरेंट लाइन को फ़र्जी लकीर करार दिया था और कहा था कि जनाब ड्यूरेंट लाइन को अफ़गानिस्तान के अवाम बैनुल अक़वामी सरहद तस्लीम नहीं करते और दोहा मुज़ाकरात में ड्यूरेंट लाइन के हवाले से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी ये जो वफ्द है पाकिस्तान का हाई पावर्ड वफ्द, इसको मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भिजवाया गया है। और इसके साथ साथ अगर जो तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तानी तवक्कुआत के मुताबिक होंगी तो फिर ये जो दो तरफा तिजारत जो कि रुक गई थी पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से की जाने वाले हमलों के बाद, तो उसको दोबारा शुरू करने के ऑप्शन का जायज़ा लेना था। अब होता ये है कि इस वक्त को अफगानिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात का विजिट कराया जाता है और ख़ास तौर पर उन तमाम मुकामात का विजिट कराया जाता है जहां पर टीटीपी के कैंप्स थे और वफ्द को बताया जाता है कम से कम 11 कैंप्स का विजिट जो है वो पाकिस्तानी हाई पावर डेलीगेशन को कराया गया है। और अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसने उनको ये बताया है कि दोहा एकॉर्ड के बाद तालिबान की तरफ से कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान में मुबैना तौर पर हमले करने वाले ये जो ग्रुप्स हैं इनके 11 मराकज़ को मिसमार कर दिया गया है, मुनहदम कर दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान दोहा मुज़ाकरात और दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में तय पाने वाले मुआहदे पर ना सिर्फ कारबंद है बल्कि इसके ऊपर अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनके नताइज खुद अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के लिए ज़रा से सख्त हैं, रद्द-ए-अमल ज़रा सख्त है और उसी बुनियाद के ऊपर ये लेटर जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जारी किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस खत में अब वो तमाम कार्रवाइयाँ जो कि अफ़गान तालिबान की तरफ से की गई थी उसकी तफसीलात मौजूद नहीं हैं, अगरचे अफ़गान वज़ारत दाखिला की तरफ से जो एक्स अकाउंट है वहाँ पर जो पोस्ट की गई हैं उसके अंदर इन तमाम कार्रवाइयों की तफसीलात मौजूद हैं। और पाकिस्तानी वफ्द को भी जिन मुकामात का दौरा कराया गया वहाँ पर मुनहदम स्ट्रक्चर्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो जो कार्रवाइयाँ हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स थे इनको कौन ऑपरेट कर रहा था, यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, वो अब क्या तालिबान की हिरासत में हैं या उनको यहाँ से पीछे धकेल दिया गया है या उनको दीगर शहरी मराकज़ में मुंतकिल कर दिया गया है, इस हवाले से पाकिस्तानी वफ्द के सवालात के कोई जवाबात नहीं दिए गए। अब मुमकिन तौर पर यह महज एक आई वॉश भी हो सकता है या हकीकी मानों में तालिबान की तरफ से कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। इस हवाले से कोई ठोस इंफॉर्मेशन अभी तक वाज़े अंदाज में सामने नहीं आ सकी, जो कि मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब यकीनी तौर पर मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर खोस्त में होने वाली कार्रवाई एक
जो है वो नया रंग इख्तियार करती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये जो हाफिज गुल बहादुर है जो कि पाकिस्तान में होने वाली मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था, और अभी रिसेंटली ये जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ था उसके अंदर भी हाफिज गुल बहादुर मुलव्वस था, ये जो यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ था। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो कार्रवाई है ये बड़ी ही अहमियत की हामिल महसूस होती है। बताया गया है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी शब की गई थी। पाकिस्तानी जो फजाइया है उसकी तरफ से इस ठिकाने के ऊपर प्रिसीशन अटैक किया गया था, दुरुस्तगी के साथ हमला किया गया था, और ये वही एरिया है ज़रगून जहां के बारे में सोशल मीडिया पर इस खबर को फैलाया गया था कि जनाब यहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेट खेलने वाले 3 बच्चे हैं वो भी इस कार्रवाई में जाम बहक हुए थे, जबकि बाद में इस बात की तस्दीक हुई है कि कोई ऐसा जो सिविलियन जो जिसका ताल्लुक इन ग्रुप्स के साथ नहीं है वो इस कार्रवाई का निशाना नहीं बना, लेकिन फॉल्सली इसको पाकिस्तान के साथ अटैच किया गया और आईसीसी के जे शाह की तरफ से भी एक मुज़म्मती बयान सामने आ गया था जिसको कई जगहों से जिसकी तरदीद और वो जो है वजाहत करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई। अब अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हाफिज गुल बहादुर के ठिकाने के ऊपर जो कि उर्गून खोस्त में वाक़ था उस पर 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी शब एक फ़ज़ाई हमला किया गया था, और उसमें बताया ये गया है कि ये जो तमाम लोग थे हाफिज गुल बहादुर और उसकी शूरा के, वो तमाम के तमाम लोग मारे जा चुके हैं इस कार्रवाई में। उसके बाद पता ये चला मज़ीद तहकीकात के बाद कि मुबैना तौर पर इस ठिकाने पर जिस पे खूस्त के अंदर अटैक किया गया था वहाँ पर 35 दहशतगर्द मौजूद थे, यानी पूरी की पूरी शूरा यहाँ पर मौजूद थी और पाकिस्तान पर मुमकिना तौर पर अगले हमलों की प्लानिंग की जा रही थी, और पाकिस्तान को इस हवाले से ठोस इंफॉर्मेशन मिली जिसकी बुनियाद के ऊपर यह कार्रवाई की गई। और अब पाकिस्तान के हाईली प्लेस्ड डिफेंस सोर्सेज इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जनाब इस कार्रवाई में हाफिज गुल बहादुर और उसके साथ साथ फजल अमीन अलियास अहमदी, शातिल अलियास शाहीन, मुदस्सर अलियास ज़फ़रान, नूर वली अलियास गजनवी जो कि उनके सरकर्दा मेंबरान थे हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के और उसके शूरा के अरकान थे, ये भी मारे जा चुके हैं। और इस हवाले से बताया ये गया है कि अगर ये खबर दुरुस्त ना होती हाफिज गुल बहादुर के मारे जाने की, तो अब तक हाफिज गुल बहादुर मंजरे आम पर आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी कर चुका होता, या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का कोई रुकन सामने आकर इस बात का इजहार कर चुका होता कि जनाब ये जो खबरें हैं ये 100% गलत हैं, हाफिज गुल बहादुर जिंदा है और महफूज है। इस तरह की कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई, और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप इस कार्रवाई के बाद मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो चुका है। और अगर आपको याद हो तो 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी शब जब यह कार्रवाई की गई थी तो उसके बाद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से नकलो हरकत सामने आई थी, और उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि वो अब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाकर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी किसी तरह की सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट है या किसी तरह की कोई कार्रवाई वो नजर नहीं आ रही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं इसके बाद से भी अफगानिस्तान से तालिबान की पाकिस्तान आमद यानी खारजियों की पाकिस्तान आमद के हवाले से भी कोई अब तक नई किसी तश्कील की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की कोई इतला नहीं मिली जब से ये दोहा एकॉर्ड हुआ है और एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, चाहे हाफिज गुल बहादुर के मारे जाने की हो या फितना अल खारिज के खिलाफ अफगानिस्तान में की जाने वाली कार्रवाइयाँ हों। ये इनफैक्ट पाकिस्तान में अमन के लिए और अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के अहया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस अमल पर अगर ये कार्रवाइयाँ दुरुस्त हैं, महज एक आई वॉश नहीं है, तो इस पर ये जो मरकज़ी हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान की, इस पर इसकी भी तहसीन बनती है और आने वाले वक्त
इस हवाले से मुकम्मल तौर पर चीज़ों को क्लैरिटी के साथ सामने लाने का सबब बन जाएगा, जिसमें इस बात की वजाहत हो जाएगी कि ये कार्रवाइयाँ दुरुस्त थी या महज आई वॉश, और इस मामले में अब कुछ ज़्यादा ताख़ीर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में फितन अल खारिज के खिलाफ हैं या बलूचिस्तान के अंदर फितन अल हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना नागुज़ीर है। अपनी अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.